लर्न विद ढींगरा को सब्सक्राइब करें, अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन साथ में पढ़ना भी पड़ेगा। परीक्षा में तो हम तभी पास होंगे। नमस्ते, कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में हम करेंगे समास का प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको समास की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को क्या कहते हैं? इन्हें हम समास कहते हैं। समास में कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। समास में बाद वाले पद को क्या कहते हैं? बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद डैश होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन मतलब चार मुखों का समूह। तो जहाँ पर पूर्व पद गिनती होती है वहाँ पर द्विगु समास होता है। दोपहर, नीलकंठ में से संख्यावाचक शब्द कौन सा है? तो इनमें से दोपहर, दो पहरों का समूह, ये संख्यावाचक शब्द है। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल, नीला है जो कमल। यहाँ पर हम उपमेय और उपमान आ रहा है तो कर्मधारय समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, अव्ययी भाव समास। पंचवटी, घनश्याम, मालगाड़ी में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी। पंच यहाँ पर एक संख्या आ रही है। संप्रदान तत्पुरुष का एक उदाहरण लिखिए। राह खर्च, राह के लिए खर्च। महाजन किस समास का उदाहरण है? महान है जो जन, मतलब कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। दूध, दही। समास विग्रह दूध और दही। समास का नाम द्वंद्व समास। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, कर्मधारय समास। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, तत्पुरुष समास। पंजाब, पांच आबों का क्षेत्र, पांच नदियों का क्षेत्र, एक राज्य की तरफ यह इशारा कर रहे हैं तो बहुव्रीहि समास। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, मतलब किरणें है माला जिसकी, अर्थात सूर्य, तो बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, द्विगु समास। राजपुत्री, राजा की पुत्री, तत्पुरुष समास। शोकमग्न, शोक में मग्न, तत्पुरुष समास। आजन्म, जन्म भर, अव्ययी भाव समास। राजा रंक, राजा और रंक, द्वंद्व समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। नवग्रह, नौ ग्रह का समूह, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए समास विग्रह को सामासिक शब्दों में लिखिए। वनवास के समय भगवान श्री राम 5 वटों के समूह में पर्णकुटी बनाकर रहे थे। 5 वटों के समूह को कहते हैं पंचवटी। इसी तरह से दूसरे प्रश्न में श्रम का दान, तो इसे हम सामासिक शब्द लिखते हैं श्रमदान। 3 रंगों का समाहार, तिरंगा। 2 राहों का समूह, दो राहा। महान आत्मा, महात्मा। जनता में प्रिय, जनप्रिय। आँखों के सामने, प्रत्यक्ष। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। जन्म से अंधी, जन्मांधी। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्ति। तो ये थे समास से संबंधित कुछ प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और याद रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते रहें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।